जिस कारण से संतान नहीं हो रही, तो श्राप दोष से मुक्ति भी भगवती गौ माता ही दिला सकती है। वो दोनों पति पत्नी सुबह उठ करके गंगा जल की धारणा करके गौमूत्र से स्नान करें। मेरे भाई बहनों, उसके पश्चात गौ माता की वो दोनों पति पत्नी परिक्रमा करें, गौ माता को घास खिलाएं। ऐसा करने से जो श्राप उन्हें लगा है, पाप दोष उन्हें लगा है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि गौ माता स्वयं पाप नाशिनी है। गौ माता की सेवा करके व्यक्ति पापों से रहित हो जाता है। यहां तक कि आप अन्य कुछ नहीं करना जानते तो गौ माता को आप चारा ही जिमा दीजिए मेरे भाई बहनों, आपके सारे पाप भगवती गौ माता खत्म कर देगी। और इसीलिए कुर्म पुराण और गरुड़ पुराण दोनों में एक बात कही है, गवाम घास प्रदाने सर्व पापे प्रमोचते, कि गौ माताओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। साथ ही साथ गौ माता की परिक्रमा करने मात्र से भी मेरे भाई बहनों पापों से मुक्ति होती है। यही बात वराह पुराण के 110वें अध्याय के 7वें श्लोक में कही गई है। प्रदक्षिणेन चेकेन श्रद्धायुक्तेन तत्क्षणात् दश जन्म कृत पापं तस्य नश्यत्य संशयम्, कि श्रद्धावान होकर गौ माता जी की एक परिक्रमा करने पर 10 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। मेरे भाई बहनों, गौ माता के चरणों की रज भी कोई व्यक्ति अपने सिर पर धारण करे तो वो बहुत बड़े बड़े पापों को खत्म कर सकता है। और इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, गवाम्रजो महापातक नाशनम। तो इस प्रकार से भगवती गौ माता की कृपा से पाप भी खत्म हो जाते। अब मेरे भाई बहन आगे बढ़े तो चौथा दोष संतान प्राप्ति में जो दिखाई देता है वो है पितृदोष। श्राप दोष और पाप दोष एक ही है। पितृदोष के कारण भी कभी कभी संतान नहीं होती। अब आप कहोगे पितृदोष के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पितरों को तृप्त करने के लिए रोजाना सुबह उठ करके सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ में इस प्रकार से छोड़े कि अंगूठे और अंगुली में से जो हमारे बाएं हाथ का अंगूठा और अंगुली है उसमें से वो जल दक्षिण दिशा की ओर निकल जाए तो समझ जाइए मेरे भाई बहनों, इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। पितृ योनि में और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। पितृ योनि में केवल जलों का तर्पण होता है और जल का तर्पण केवल पुरुष ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। घर के पुरुष से ही यह संभव है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सभी कार्यों के साथ गौ माता को वो पति पत्नी प्रार्थना जरूर करें मेरे भाई बहनों। तो संतान ऐसी हो मेरे भाई बहनों जो महाराणा प्रताप की तरह घर घर में पूजी जाए।
क्यों? क्योंकि उनकी मां के संस्कार थे महाराणा प्रताप जी को। आज भी आप देश के किसी भी कोने में नहीं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, भारत के ऐसे दो राजा हैं मेरे भाई बहनों जिनको पूरा विश्व नमन करता है। पहले तो महाराणा प्रताप और दूसरे तो छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या किया इन दो राजाओं ने ऐसा? इन दो राजाओं के पास अन्य रियासतों की तरह बहुत बड़ी बड़ी रियासतें भी नहीं थी, बहुत बड़ा बड़ा राजपाट भी नहीं था, लेकिन इन राजाओं के पास ऐसा क्या था? तो मेरे भाई बहनों इन दो राजाओं के पास थी उनकी गौ सेवा, उनकी गौ भक्ति और गौ माता की रक्षा। महाराणा प्रताप एक बार गौगुंदा की जंगल से होकर के निकल रहे थे। रास्ते में एक शेर गौ माता के ऊपर हमला कर रहा था। महाराणा प्रताप जी ने भाला फेंक करके मारा, लेकिन भाले का निशाना चूक गया। अंत में महाराणा प्रताप ने खुद ही मेरे भाई बहनों उस शेर के साथ युद्ध किया गौ माता के प्राण बचाने के लिए। हम और आप जैसे लोग होते तो मेरे भाई बहनों तुरंत ही पतली गली से निकल जाते वहीं से, लेकिन महाराणा प्रताप क्योंकि निशाना चूक गया था, गौ माता के प्राण खतरे में थे, इसलिए अपने खुद के प्राण की बाजी लगा करके अपने खुद के प्राणों की परवाह न करके एक जंगली शेर के साथ युद्ध कर रहे थे। और तब तक युद्ध किया जब तक गौ माता के प्राण बचा ना पाए। और मेरे भाई बहनों महाराणा प्रताप जी ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया, और इसलिए लोग आज महाराणा प्रताप की जयकारा लगाते हैं। केवल मात्र मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, इसलिए लोग उनको नहीं पूछते। और छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम चर्चा करें तो मेरे भाई बहनों छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 8 साल के थे। एक कसाई गौमाता को काटने के लिए ले जा रहा था। मुगलों का शासन था, चारों तरफ मुगल ही मुगल थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी भी मुगलों के दरबार में काम करते थे। लेकिन मुगल शासक का खौफ न पालते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कसाई के सबसे पहले तो हाथ काटे और बाद में गर्दन ही काट दी, और सदा सदा के लिए अपनी गौ भक्ति का परचम लहरा दिया। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरे भाई बहनों युगों युगों तक लोग याद करते हैं, गौ प्रतिपालक के नाम से पहचानते हैं। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। तो ऐसी संतान को नारी जन्म दे तो उस नारी के जीवन की सार्थकता है, और अन्यथा अगर इस प्रकार की संतान को वो बहन जन्म नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति में उस बहन को तो बांझ रह जाना ही उचित है, ऐसा महापुरुष बताते हैं।